अमेरिकी सदर ट्रंप का टैरिफ पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। कहा, जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता बातचीत नहीं होगी। मामले के हल तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। पीटीआई को कौमी असम्बली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के साथ अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। पार्लियामेंट में होने वाली सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो यूरोपीय यूनियन से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। पीटीआई के नाअहल अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत होगी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगी। बनो में एफसी पोस्ट तख्ती खैल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मीना बाचा शहीद, 3 जवान भी जख्मी। जख्मियों में लांस नायक सैदुल्ला, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल। बनो में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इलाका हुवैद में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। भारत के सिवा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली हैं। मुआरका हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। पाकिस्तान को भी 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल वक्त के साथी हैं। नून लीग में सियासी वर्कर्स को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया। पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। मुआरका हक की फतह के बाद जश्न आज़ादी का अलग ही रंग होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। आज हैदराबाद में शानदार म्यूजिकल इवेंट मुनक्किद होगा। और वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मोरखान में दरियाई कटाव से शाहराह रेशम का एक हिस्सा बदस्तूर बंद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। रास्तों की बंदिश से बहाली का काम मुतासर। शाहराह सोस्त और गिलमत सेक्शन भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। स्कर्दू में कचूरा के मकाम पर कश्ती उलट गई। लापता सयाहों की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नौशहरा के बरसाती नालों में तुग़यानी निज़ाम पूरा और काही खवाड में कई गाड़ियां नाले में फंस गईं। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट और पसरूर में सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। वापडा के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। मंडी बहाउद्दीन में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बरियत के बाद CRO में FIR का रिकॉर्ड गैर ज़रूरी करार। दरखास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जब कोई मुलजिम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नज़र में इसका मतलब बरियत ही होता है। बरियत के बावजूद किसी भी सरकारी दस्तावेजात में FIR का जिक्र करना गैर ज़रूरी और इंसानी वक़ार के खिलाफ है। अदालत ने फैसले की कॉपी IG और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत कर दी।
सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनसलवी की सवाई मुहतसिब की सजा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मोनसलवी को ओहदे से हटाने के हुक्म के इम्तना में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। सवाई मुहतसिब और खातून फरीक ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत की मोनसलवी के वकील को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। जीओसी ने सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद को सलामी भी पेश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत। कहा, मेजर तुफैल शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर जान कुर्बान की। पूरी कौम मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। पंजाब में सिसरी से मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। कराची में 2 डाकू मारे गए। साहिवाल में सिसरी पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। लाहौर के करीब मुरीदके में सिसरी से मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। आरिफवाला में मुकाबले के दौरान 1 डाकू मारा गया, 2 साथी फरार हो गए। कराची के इलाके हैदरी मार्केट की हदूद में भी पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। लाहौर में मनावा के इलाके जंडियाला रोड में ड्रोन पकड़ा गया। पुलिस ने ड्रोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। शुबा है कि ड्रोन मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तहकीकात भी जारी। एसपी कैंट का कहना है कि ड्रोन हसास इदारों की तहवील में है। ड्रोन कहां से आया पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप और प्यूटन में मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का इमाराती सदर से मुलाकात के बाद यूएई में मुलाकात का इंदिया। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को बनने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूँगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राज़ी होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा, ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका। अब ज़रूरी है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहमी मुआहदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कंट्रोल के मंसूबे की मंजूरी दे दी। करारदाद को हुकूमती काबीना की मंजूरी दरकार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी से लाखों अफराद को इनखला पर मजबूर किया जाएगा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात का सिलसिला जारी। 2 साला बच्ची समेत मजीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली अफवाज के हमले के भी जारी। शुहदा की मजमूई तादाद 61,250 से बढ़ गई। इसराइल का लबनान पर भी ड्रोन हमला, 5 अफराद शहीद कर दिए। चीन ने अमेरिका की जानिब से ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा की ब्राज़ीली सदर के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू अमरीकी फ़ैसले को आलमी तिजारती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ब्राज़ील पर दबाव अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्राज़ील की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बीजिंग का ब्रिक्स ममालिक के ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का इंदिया। अमरीकी फ़ैसले से ब्राज़ील का झुकाव चीन की तरफ मज़ीद बढ़ने का इम्कान। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। हाई कमीशन के अमले की जानिब से कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल। अरशद नदीम को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग और थेरेपी साथ साथ चल रही है। पुरुमीद हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लूँगा।